सीख लो, आज सीख लो। ये इस 10 मिनट की वीडियो में मैं सिखाऊंगा तुम्हें संयोजकता बंध सिद्धांत। पेपर में आएगा पक्का एक लॉन्ग क्वेश्चन। केमिस्ट्री के पेपर में ना आए तो वीडियो पे डिसलाइक करके जाना, कमेंट पे कुछ भी जो मन करे वो लिख के जाना। बस 10 मिनट दे दो मुझे, पूरा सिखा के जाऊंगा। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा संयोजकता बंध सिद्धांत से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तुम्हें आता होगा, ना आए तो बताना। चलो सीखते हैं आज। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में हम 2 टिप्स सीखेंगे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन से उपसंयोजकता वाला यौगिक दिया हो, उपसंयोजी यौगिक दिया हो, उसका हम केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन संख्या मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कोई भी कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु दिया होता है उसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब जो लिगेंड दिए होते हैं उनको देखेंगे, लिगेंड की पहचान करेंगे कि लिगेंड कौन से प्रकार का है। 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं, कौन कौन से प्रकार के? दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। क्या अंतर होता है दुर्बल लिगेंड में, क्या अंतर होता है प्रबल लिगेंड में? ये जो दुर्बल लिगेंड होता है ये पेयरिंग जो होती है सेंट्रल मेटल की मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की वो नहीं कराता है, ये कराने में सक्षम नहीं होता है। और जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करा देते हैं, पेयरिंग उनमें होती है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी। ठीक है, उसका उदाहरण 2 दिए हैं मैंने, क्लोरीन फ्लोरीन दुर्बल लिगेंड के, और प्रबल लिगेंड जो है वो है साइनाइड और अमोनिया दोनों। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी में थे तभी मैंने बता दिया। अब हम एक कंपाउंड लेते हैं और उसकी कराते हैं, उससे हम सब कुछ निकालते हैं, सब कुछ निकालेंगे। हम उसका मैग्नेटिक करंट मतलब चुंबकीय गुण क्या होगा, और उसमें किस प्रकार का संकर्ण पाया जाएगा, और उसमें किस प्रकार की ज्यामिति पाई जाएगी, सब कुछ एक ही इन 2 ट्रिक से। ओके, तो वीडियो में बने रहो। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए। बहुत ही जल्द पूरा VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, सीखोगे। तो एक हम कंपाउंड लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं मतलब उपसंयोजक यौगिक लेते हैं, जिसमें हम लेंगे कोबाल्ट और FeF6 के ऊपर -3 लगा हुआ। इस कंपाउंड को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं इस। अब पहले हमने कहा क्या, पहले हमने कहा केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा उसकी हम ऑक्सीकरण नंबर निकालेंगे। ठीक है, हम ऑक्सीकरण नंबर निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। बहुत अच्छे, केंद्रीय धातु परमाणु को वैसे ही लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा रहा हूँ। केंद्रीय धातु परमाणु को वैसे ही लिखेंगे, प्लस Fe की निकालनी है। कितने Fe दिए? 6 Fe दिए, 6 Fe लिखेंगे अंदर ब्रैकेट में, इज इक्वल टू के बाद बराबर का निशान जितना चार्ज दिया हो वो लिख देंगे। -3 दिया, -3 लिख दिया। कोबाल्ट Fe के ऊपर कितना चार्ज होता है? Fe के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 6 गुणे -1 इज इक्वल टू -3। तो ये कितना आ जाएगा? कोबाल्ट माइनस का 6 आ जाएगा, -3। अब ये माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो आ गया आंसर हमारा +3 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, +3 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। कितने ऑक्सीडेशन नंबर पर है? यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण संख्या निकल आई। ठीक है, इससे हम अब निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखते हैं क्या होता है। कितने नंबर पे रखा गया कोबाल्ट? 27 नंबर पे रखा गया है, तो Z इसका कितना है? 27 है। ठीक है, अब हम आर्गन से इसका निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ag लिखेंगे, जिसका हम लोग कितना होता है? 18 होता है। अब कौन से श्रेणी का तत्व है? तीसरी श्रेणी का तत्व है, तो मतलब 3D आएगा। बहुत अच्छे, 4s आ जाएगा, फिर 4p आ जाएगा, फिर 4d आ जाएगा। अब हम अपना भर लेते हैं। 18 है, 27 हमको करने हैं, तो कितने आ जाएंगे इसमें? इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इसमें आ जाएंगे, और 27 है तो मतलब अभी 9 भरने, 2 और 7 7 8 9, हाँ ठीक है, हो गया। 2 इसमें और 7 इसमें। ठीक है, अब हमारा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? प्लस। तो कोबाल्ट के ऊपर कितने? 3 प्लस बने, तो मतलब 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे। 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चला गया, 3 घट गए। चलो 3D 6 हो गया, और 4s 0 हो गया, 4p भी 0 है, और 4d भी 0 है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा। अब इनका हम लोग ऑर्बिटल में मतलब कोशों में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ऑर्बिटल ये हमारे होते हैं, ये हमारा मान लो हो गया 3D, 1 2 3 और ये 4। ये हमारे 3D कितने हैं? 6 है। ये हमारा हो गया 4s जो कि 0 है। ये हमारा हो गया 4p जो कि कितना है? 4p भी 0 है। और फिर हम नीचे बना लेते हैं थोड़ा,
ये हमारा हो गया 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 4D, जो कि ये भी 0 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेगा? लिगेंड का अटैक करेगा, लिगेंड उस पर हमला करेगा, किस पे? जो केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का ये हमारा कोबाल्ट है, इसका हमने बना लिया पूरा। अब केंद्रीय धातु परमाणु पे अटैक करेगा, और क्या कौन अटैक करेगा? लिगेंड Fe अटैक करेगा। Fe कौन सा लिगेंड है? अब यहाँ पे मैं पहचान करनी है लिगेंड की, कौन सा लिगेंड। Fe हमने पढ़ा था, अभी हमने लिखा दिया था हमने कि ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल है। तो दुर्बल प्रकार का लिगेंड है, तो मतलब ये क्या करेगा? पेयरिंग तो करा नहीं पाता ना। तो अब क्या करेगा ये? अब ये जो पेयरिंग इनकी तो करा नहीं पाएगा, तो इसको तो यूज कर नहीं पाएगा। और क्योंकि एक लिगेंड पूरा एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, तो मतलब उसे एक पूरा खाली ऑर्बिट चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा। बहुत अच्छे। तो इनको ये खाली वाले जो दिख रहे हैं, तो कितने Fe हैं हमारे पास? 6 Fe हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम यूज कर लेंगे। तो मतलब ये और ये, तो 6 हम ले लेंगे। पहले मैं ये बना देता हूँ, 1 2 3 4, जिसमें हमारे 6 वो उसके हैं 3D के। ये 4s का एक हो गया, अच्छे से समझने के लिए इधर फिर से बना रहा हूँ। ये 4p का हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 4d का, 0 है जो कि। तो एक हमने s से ले लिया, और 2 हमने p से ले लिए, 3 p से ले लिए, और 2 d से ले लिए। तो क्या हो गया? ये हो गए, बन गए तुम्हारे कितने? 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 6 हमारे पास हो गए ऑर्बिटल, जिसमें हम क्या, जिसे हम कहते हैं sp3d2, क्योंकि s हो गया, 3p तो 3 sp3 हो गया, और d के कितने लिए हमने? 2 लिए, तो sp3d2 संकरित कक्षे ये हमारी है। तो इनमें क्या करेगा? इनमें पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म जो है Fe का जो लिगेंड है, वो पूरा हम डाल देंगे। तो मान लो ये हमारा Fe का एक Fe, और ये किस बंध द्वारा है? उपसहसंयोजी बंध द्वारा। चलो समझ में आ गया। हाँ, अब हम क्या निकालते हैं? अब हम सारे गुणों की व्याख्या करेंगे। चलो इधर तो मैं रफ कर देता हूँ, चलो इधर ही देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें बताओ, इसका संकरण कौन सा आया? इसमें संकरण हमारा आ गया, कौन सा आया संकरण? संकरण आया sp3d2। कैसे निकाला? क्योंकि हमें संकरण में कौन जो कक्षे यूज हो रही है हम उनको ध्यान रखते हैं। ज्यामिति हमने कौन सी निकालेंगे? ज्यामिति हमारी आ जाएगी अष्टफल की। इधर मैं आ ही जाता हूं। ये ज्यामिति बन जाएगी इसकी, कोबाल्ट F F F F F F। तो ये ज्यामिति हमारी होगी, कैसी होगी? अष्टफल की। ऑक्टाहाइड्रल जिसे कहते हैं। और हमारा चुंबकीय गुण कैसा होगा? तो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल होता है, अब उसके इलेक्ट्रॉन हम देख लेंगे। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसमें उपस्थित होगा, यहाँ पे देख लीजिए इसका 3d6 जो है वो, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक नहीं, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसका चुंबकीय कैसा होगा गुण? प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय अष्टफल की संकरण कौन सा? sp3d2। अच्छा, सब कुछ समझ में आ गया, पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और पक्का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा। थैंक यू।